हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फंडा फॉर ऑल। हमने ऑपरेशंस रिसर्च यह सीरीज शुरू की है जिसमें हमने अब तक 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। पहला था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च, दूसरा था असाइनमेंट मॉडल्स और तीसरा था सीक्वेंसिंग मॉडल्स। अभी हमारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल टॉपिक जो है वो ऑनगोइंग है, जिसमें हमने अब तक इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और उसको सॉल्व करने के 3 टाइप्स देखे हैं। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का चौथा टाइप देखने वाले हैं। अगर आपने अब तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो डेडिकेटेड रहेगा रो मिनिमा मेथड के लिए। तो आप सबको मालूम है, जब भी हम कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसे 2 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। उसमें से पहली स्टेप जो होती है वो IBFS फाइंड आउट करने की होती है, यानी कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और जो सेकंड स्टेप होती है उसमें हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो फिलहाल फर्स्ट स्टेप में ही है। तो IBFS फाइंड आउट करने के टोटल 5 तरीके हैं। हम 5 मेथड यूज़ करके IBFS फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें से हमने 3 जो है वो प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं। आज जो हम मेथड देखने वाले हैं वो फोर्थ मेथड रहेगी, जिसका नाम है रो मिनिमा मेथड। तो इसे यूज़ करके हमें IBFS फाइंड आउट करना है। तो हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है फाइंड IBFS यूजिंग रो मिनिमा मेथड। तो हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें सप्लाई दिया हुआ है, डिमांड दिया हुआ है और एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें एलोकेट करना है और हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो वो किस तरह से करना है हम अभी देखते हैं। तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को स्टार्ट कर दे। देखो, सोल्यूशन का स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द टाइप मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। तो हमें फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है वो आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपको वो ये आइडेंटिफाई करना है तो 3 बातें याद रखना है। पहली बात, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं पे भी प्रॉफिट या फिर सेल्स ऐसे टर्म्स है तो आपका प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजेशन का होता है। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं पे भी कॉस्ट, सेल्स या फिर डिस्टेंस ऐसी चीज़ें मेंशन होंगी तो आपका प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन का होगा। और तीसरी बात, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपका प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप का होगा। जैसा कि हमारे केस में है, देखो हमारे प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम बन जाएगा। ये हो गई स्टेप 1। अभी स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में देखो, हमें फिर से आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड टाइप का है या अनबैलेंस्ड टाइप का है। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करना है। अगर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड तो आपका प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस टाइप का है। अगर सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड तो आपका प्रॉब्लम जो है वो अनबैलेंस्ड टाइप का है। तो हमारे केस में देखते हैं क्या है। देखो, अगर सप्लाई की एडिशन करते हैं तो 10 + 10 + 10 ये आता है 30। और डिमांड की एडिशन कर दे तो ये आता है 15 + 5 20 + 3 23 और +7 30। तो ये बनेगा सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। तो उसी की वजह से हमारा प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमें रो मिनिमा मेथड यूज़ करना है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो वो किस तरह से करते हैं, देखो सबसे पहले जो मेथड का नाम है रो मिनिमा मेथड, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है हमें क्या, रो में मिनिमम ऐसा कुछ तो भी इस नाम से इंडिकेट होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रो वाइज जाना है। तो हम फर्स्ट रो को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट रो में जो भी सबसे मिनिमम एलिमेंट रहेगा उसे आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट है 5। तो हमें यहाँ पे एलोकेशन देना है। अभी एलोकेशन किस तरह से कर दे, आपको कंपेयर करना है सप्लाई और डिमांड को।
तो अभी अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डिमांड 3 है और सप्लाई 10 है। इन दोनों में से जो भी लेस रहेगा वो हमें एलोकेट करना है। तो यहाँ पे लेस है 3, तो हम इसे एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 0 और 10 में से 3 गया तो यहाँ पे बचेगा 7। अभी यहाँ पे डिमांड 0 हो गई है, तो इस कॉलम में हम फिर से कोई एलोकेशन नहीं कर सकते, तो इसे कैंसिल कर देंगे। ये हो गया फर्स्ट एलोकेशन। अभी सेकेंड एलोकेशन के लिए उसी रो में दूसरा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो अभी सबसे मिनिमम एलिमेंट है 7, तो हम इसे एलोकेशन दे देंगे। अभी इसे एलोकेट करने के लिए फिर से सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे डिमांड है 5 और सप्लाई है 7, तो जो लेस रहेगा उसे हमें एलोकेट करना है। तो 5 लेस है तो हम इसे एलोकेट कर देंगे। यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे 7 माइनस 5 यहाँ पे बचेगा 2। फिर से यहाँ डिमांड 0 हुई है, इस कॉलम में हम कोई एलोकेशन नहीं कर सकते, तो इसे कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट इसी रो में और पॉसिबल एलोकेशंस है, तो हम नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट के पास जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट है 8, तो हम इसे एलोकेट कर देंगे। अभी इसे एलोकेट करने के लिए फिर से आपको सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे सप्लाई 2 है और डिमांड जो है वो 15 है। जो लेस रहेगा वो एलोकेट करना है। तो लेस सप्लाई है तो 2 को एलोकेट करेंगे, यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे 15 माइनस 2 यहाँ पे बचेगा 13। अभी यहाँ पे सप्लाई 0 हुआ है, तो इस रो को हम कैंसिल कर देंगे। अभी फर्स्ट रो में कोई भी एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम आगे बढ़ते सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो में हमें फिर से मिनिमम एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट है 3, तो हम उसे एलोकेट कर देते। फिर से कंपेयर करो सप्लाई और डिमांड को, तो सबसे लेस कौन है, सब डिमांड है, तो डिमांड को एलोकेट करो। यहाँ पे एलोकेशन आ जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे 10 माइनस 7 यहाँ पे बचेगा 3। अभी यहाँ पे सप्लाई 0 हो चुका है, सॉरी डिमांड 0 है, तो इस कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे। अभी इसी रो में सेकेंड लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो वो है 4, तो इसे हम एलोकेट कर देंगे। अभी कंपेयर करना है सप्लाई और डिमांड को, जो लेस है वो एलोकेट करना है। यहाँ पे सप्लाई लेस है तो हम उसे एलोकेट कर दे। यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे 13 माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा 10। तो अभी यहाँ पे सप्लाई जो है वो 0 हुआ है, तो इस रो को हम कैंसिल कर देंगे। अभी आते हैं नेक्स्ट रो की तरफ। नेक्स्ट रो में जब आते हैं तो लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, 2, एक ही एलिमेंट बचा है, हम उसे एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड कितना है, दोनों तरफ 10 और 10 है, तो हम एलोकेशन कर देते हैं। यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा 0। तो अभी इस तरह से हमारा एलोकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उसके लिए क्या करना है, सेल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एलोकेशन, इनका हमें एडिशन करते जाना है। तो सबसे पहले आएगा 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 2। तो इसकी हमें एडिशन करनी है। अभी ये आएगा 16 प्लस ये आएगा 35 प्लस ये आएगा 15 प्लस ये आएगा 12 प्लस ये आएगा 21 प्लस ये आएगा 20। इन सब की अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है 119 रुपीज़, या फिर आप इसे यूनिट्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने IBFS जो है वो फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग रो मिनिमा मेथड। इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दे दूँगा। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। तो तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।